नमस्कार दोस्तों, आई कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राजधानी लखनऊ के मास्क हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सलाउद्दीन खान जी से मुलाकात करना चाहेंगे। और डॉक्टर साहब जो है काफ़ी चर्चित नाम है और तमाम तरह से जो है उपलब्धियां हैं इनके पास, तमाम अवार्ड भी अर्जित किया है आपने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। किस विषय विशेषज्ञ के डॉक्टर हैं सर? एक्चुअली बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर सलाउद्दीन खान है। मैं बेसिकली चेस्ट और एलर्जी संबंधित और सांस से संबंधित बीमारियां और साथ साथ जो गहन रोग विशेषज्ञ हूँ मैं, और बेसिकली चेस्ट संबंधी बीमारियों को ही मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो सर आपने करियर की शुरुआत कैसे की, इस पेशे में कैसे आए? एक्चुअली मैंने MBBS और MD जो डिपार्टमेंट MD हमने जो किया वो हमने चेस्ट मेडिसिन से किया। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से किया हमने। उसके बाद जो प्रसिद्ध सर गंगाराम हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, दिल्ली में है, वहाँ से हमने फेलोशिप करी। उसके बाद हमने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में काम किया, जो कि बहुत बड़ा नाम है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। उसके बाद हमने जब मेदांता की स्थापना हुई नवंबर 2019 में, तो यहाँ भी हमें काम करने का सौभाग्य मिला लखनऊ में। 2 साल हमने लखनऊ में काम किया। उसके बाद कोरोना महामारी को भी देखा हमने कोरोना महामारी में भी काम किया, उस हद तक काम किया जहाँ तक शायद ही ये काम, जो कई लोगों को हमने बचते भी देखा, कई लोगों को मरते भी देखा। फाइनली हमारी ये कोशिश रही, हमने क्या नोटिस किया कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अपना ट्रीटमेंट फाइनेंशियल इशू की वजह से या एक साइकोलॉजिकल इशू की वजह से या इस डर की वजह से कि मेरे साथ कभी ठीक नहीं हो सकता, इसके वजह से एक बहुत बड़ा लैकिंग एरिया आ जाता है कि ट्रीटमेंट में। तो मुझे लगा कि मैं इन सेंटरों पे मैं अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमने एक नए वेंचर का इनिशिएशन किया। ये हमने सितंबर 2021 में हमने मास्क हॉस्पिटल की स्थापना की लखनऊ में। मास्क हॉस्पिटल? जी, लखनऊ में मास्क हॉस्पिटल की हमने स्थापना की। और यहाँ पर हमारा जो विज़न और एम्बिशन है वो यही है कि हम हर आदमी को एफोर्डेबल कॉस्ट पे क्वालिटी केयर ट्रीटमेंट दें। सर हॉस्पिटल तो बहुत हैं लखनऊ में और मेदांता हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, और देखा जाए लोहिया है और PGI है। तो ऐसे में आप किस तरह से कम्पिटिटिव हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? देखिए, बड़ी बेसिक सी बात है। बेसिक सी बात ये है कि अगर आप एक छोटे सेंटर पे काम किए हैं, आप एक सरकारी सेंटर पे काम किए हैं और आप हर कॉर्पोरेट सेंटर पे काम किए हैं, तो सीधी सी बात है कि जहाँ जहाँ भी आप काम करोगे डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग। हर आदमी लर्न करता है। तो हमने छोटे सेंटर का भी अनुभव लिया, हमने बड़े सेंटर का भी अनुभव लिया, और सारे अनुभव को हमने कोशिश की कि मैं गैदर करके आदमी के फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से मैं अच्छा ट्रीटमेंट दे सकूं कम कॉस्ट पे। इसलिए हमने इस पर की स्थापना की। और एज़ फार एज़ हमारी फैसिलिटीज़ कंसर्न, तो हमने यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में ये कि एक 60 बेड हॉस्पिटल है। हमारे पास OPD से लेके इंटेंसिव लेवल तक पेशेंट मैनेजमेंट की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर कैथ लैब छोड़ दिया जाए, कार्डियक सर्जरी को छोड़ दिया जाए, तो सारी सर्जरी हमारे यहाँ होती है। हमारे पास मॉड्यूलर OT है, हमारे पास 18 बेडेड फुल इक्विप्ड ICU है, हमारे पास डायलिसिस यूनिट है, हमारे पास इमरजेंसी है, हमारे पास HDU है, हमारे पास OBD सेंटर है, हमारे पास जनरल वार्ड्स हैं, मेल जनरल वार्ड, फीमेल जनरल वार्ड्स हैं, हमारे पास स्लीप स्टडी के रूम हैं। तो जो भी एक 99% जो नीड होती है एक पॉपुलेशन की, एक सीरियस पेशेंट की या एक स्टेबल पेशेंट की, वो सारी सुविधाएं हम अपने सेंटर पर रखी है। सर कितने डॉक्टरों की टीम है और कितना स्टाफ है? मैंने बताया ना अभी आपको कि हमारे पास कार्डियक सर्जरी को छोड़ देते हैं तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हर स्पेसिफिक डॉक्टर हमारे पास हैं। जी। तो ये अवध बस स्टैंड है, यहाँ पर चिन्हट और गोमती नगर का जो रूट है, यहाँ पर आपने खोला है इसको। तो निश्चित रूप से इस जगह को आपने चुना, क्या कहेंगे इसके बारे में? इस जगह को हमने इसलिए चूज़ किया, पहले तो हम जब मैंने अस्पताल खोलने की शुरुआत की तो लोकेशन सर्च करने में बहुत टाइम लगे हमें। तो हमने कोशिश की कि एक ऐसा लिंक पॉइंट ढूंढा जाए जहाँ पर हर मैक्सिमम ज़िले को हम पेरीफेरी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सकें। तो हमने ये फैज़ाबाद रोड जहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, ये इधर कमता चौराहा है, पीछे चिन्हट चर्च, तो बगल में अवध बस स्टैंड है। वो एक ऐसा बस स्टैंड है कि सारे पूर्वांचल की सारी बसेस वहीं पर
स्टे करती हैं। कई सारे पेशेंट हैं जो यहाँ से आते हैं तो उन्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। 24/7 हमारे पास टोल फ्री नंबर चलता है, सारे एडवर्टाइज हमने किए हुए हैं। जो पेशेंट आते हैं टोल फ्री नंबर पर, जो ना आ पाएँ या जो हम अफोर्ड ना कर पाएँ, उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीफोनिकली भी कर देते हैं। यानी कि फ्री ऑफ कास्ट उनके लिए है, मरीजों के लिए, गरीब मरीज हो चाहे अमीर मरीज हो। और इसके अलावा जो फीस है उसमें क्या विशेष रियायत है क्या? बिल्कुल फीस रियायत है, बेसिकली डेफिनेटली है। अब हमें लगता है कि हर अस्पताल को ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल है हमारे पास एक जो आप ये समझ लीजिए, जैसे मोदी जी का एक है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम आदमी को भी संतुष्ट होना चाहिए। तो ये कोशिश हमारी भी है कि एक लाइन में पंक्ति में खड़े हुए अंतिम आदमी को मैं संतुष्ट कर सकूँ। हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं, अभी एक पेशेंट परसों आया था हमारे पास, 72 रुपये थे उसकी जेब में, निमोनिया का पेशेंट था। सारी चीज़ें हमने अपने लेवल पर जो हम कर सकते हैं, कई NGOs को भी जोड़ा। एक अस्पताल रन करने के साथ साथ हम लोग समाज सेवा भी करते हैं। हमने उसका ट्रीटमेंट किया, संतुष्ट हो गया कि मन में एक अलग से संतुष्टि मिलती है। और वहाँ मुझे पता है कि मेरा एम, मेरा टारगेट भी फिक्स है। हो सकता है कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कामयाब ना हो पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि इंसानियत में मैं कामयाब जरूर होऊंगा। नहीं, निश्चित रूप से आज का जो समय है आर्थिक युग में इस तरह से लोग जो है परेशान हैं कोरोना काल से लेके अब तक, और ऐसे में इतने महंगे हॉस्पिटल लखनऊ में हैं। आपने भी अवध बस स्टैंड के पास, इतने फैजाबाद रोड पर, इतने VVIP एरिया में, मेन रोड पर ही आपने इतना बढ़िया मास्क हॉस्पिटल खोला है। और आपने कहा कि गरीबों के लिए और लाइन में सबसे आखिरी पंक्ति में जो खड़ा है उसके लिए भी फ्री ऑफ कास्ट है, अगर देखा जाए। ये आपने कहा तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के आज जो आर्थिक मंदी का युग है इस, और कॉर्पोरेट इतना हाई है, लोग इतना पैसे वाले नहीं हैं, फिर भी आपने ये हिम्मत की, ये बड़ी बात है। हम मंथ में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करते हैं पेशेंट का, पेशेंट को गाइडेंस देते हैं। और आपके माध्यम से जो भी लोग, जो व्यूवर्स हैं हमारे, जो भी लोग इसको देखेंगे या देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि मैं अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूँ, मैं अपना मोबाइल नंबर जारी कर रहा हूँ। कोई भी पेशेंट हो, हम तक अप्रोच कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट टेलीफोनिकली भी दे देंगे। तो सर क्या हेल्पलाइन नंबर आपका? मेरा हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको बताऊँगा, 8433248062। कोई भी पेशेंट इस नंबर पर कॉल कर सकता है। और मेरी कोशिश है कि 24/7 अगर मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो फ़ोन पिक करेगा, वो पेशेंट को बताएगा। इमरजेंसी केयर हम फ्री ऑफ कॉस्ट डील करेंगे। जो पेशेंट हम तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे उनके लिए एटलीस्ट एम हमारा ये है कि लाइफ बचनी चाहिए। आप तो सर काफ़ी चर्चित हैं, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे लखनऊ की बात हो। मेदांता में भी आपने बड़े बड़े हस्तियों का उपचार किया है। तो मेदांता में आप जो सेवा किया उस दौरान ऐसे कौन कौन से लोग आए और आपने उपचार किया? गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे पॉलिटिक्स के लोग हों, आप चूँकि स्पेशली बुलाए जाते थे। देखिए, रही बात ट्रीटमेंट करने की, तो कभी हमने किसी को ट्रीट किया तो हमने कभी ये नहीं देखा कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो पॉलिटिशियन है या वो इन्फ्लुएंस्ड है। खैर, मैंने जहाँ भी काम किया, मेदांता सेंटर काम किया, बड़े VIPs मिले। अयोध्या के महंत महामंडलेश्वर नित्य गोपाल दास जी थे, उनका भी इलाज करने का सौभाग्य मुझे मिला। फेमस पॉलिटिशियन आजम खान साहब थे, मुलायम सिंह यादव थे, और कई सारी फेरिस्त है। तो फिर वहाँ पे जाने क्या मतलब है? मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मतलब मुझे कि जी आपने हाँ बिल्कुल मैं हर इंसान के साथ प्रॉपर निर्भर करता हूँ, चाहे वो क्यों नहीं एक रिक्शे वाला हो या ये जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, मैं सबको एक निगाह देखूंगा। मैं डॉक्टर हूँ, फर्ज है मेरा ये। जी और आपके अंदर वो जज्बा है, जुनून है कि समाज सेवा भी आप कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क, आप मास्क हॉस्पिटल के माध्यम से। ये अपने आप में आज के दौर में बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा सर, आप अवार्ड भी बहुत अर्जित कर चुके हैं, कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं, कहाँ मिले? अब अवार्ड की बात करें तो अवार्ड तो मिले हैं, समय समय पर कुछ ना कुछ अवार्ड मिलते रहते हैं। तो इसको मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से प्रेरणा स्रोत होते हैं अवार्ड हमारे लिए। अभी बीते महीने भी हमें यूपी रत्न आत्मनिर्भर का अवार्ड मिला था। वो अवार्ड मुझे मिला था कोविड में अपना योगदान देने के लिए। और एक बेस्ट जो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट यंग चेस्ट स्पेशलिस्ट का अवार्ड मुझे मिला था माननीय ब्रिजेश पाठक जी की वाइफ द्वारा मुझे मिला था।
निश्चित रूप से अगर आप समाज सेवा का आपके अंदर ये जज्बा है, जुनून है और आपने मास्क हॉस्पिटल खोल रखा है, आप उसके प्रबंध निदेशक हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है। आज के समय में जो हमारे गरीब जनता है उसके लिए आपने ऐसे पॉइंट पर, ऐसे रूट पर आपने हॉस्पिटल खोल रखा है और निःशुल्क इलाज भी है, समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं, उसको निःशुल्क इलाज आपका कहना है कि हम दे रहे हैं। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, आपके हॉस्पिटल में आए और अपना इलाज कराए। और ये मास्क हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जो तमाम तरह की सुविधाएं, आईसीयू की 24 घंटा आईसीयू की सुविधाएं हैं सर। इसमें एनआईसीयू और पीआईसीयू और तरह तरह की डायलिसिस की सेवाएं हैं, आपने बताया। और इस तरह की सेवाओं को देने वाला ये मास्क हॉस्पिटल अपने आप में बहुत बड़ा कदम है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आई कनेक्ट मीडिया से बात करने के लिए। हमारी तरफ से भी आई कनेक्ट न्यूज़ वालों को और सारे व्यूवर्स को धन्यवाद। हमें एक सेवा का मौका दें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ये थे डॉक्टर सलाउद्दीन खान सर, जिन्होंने आई कनेक्ट मीडिया को धन्यवाद देते हुए और अपनी बात को समाप्त की। और निश्चित रूप से हम नागरिकों से आह्वान करेंगे कि ऐसे हॉस्पिटल में एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें, क्योंकि ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए और अमीरों के लिए, सबके लिए ऐसी सेवा प्रदान करेगा। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है, सभी के लिए यहाँ तरह तरह की सुविधाएं हैं। और इलाज कराएं और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।